हेलो एवरीवन। लास्ट वीक में जो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया, करीब लास्ट 2 वीक में करीब 4,000 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम है। 48,000 से लेके 52,000 तक की जो रैली आई है, इसके बाद मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है, अपने नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि निफ्टी कंटिन्यू 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था। बट जो मार्केट जब मूव करता है तो किसी को एंट्री करने का मौका नहीं देता है। वो चीज़ उसने यहाँ यहाँ पे साबित किया है। जैसे आप देखोगे 48,000 के आसपास जो रैली चालू हुई, वो करीब 52,000 के आसपास जाके अभी सस्टेन कर रही है। अब इसके आगे क्या पॉसिबिलिटी है, तो मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं किसी को भी बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो रैली आई है, अब यहाँ पे या तो ये मार्केट साइडवेज जाएगा कुछ दो चार वीक के लिए। अदरवाइज यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 200 ईएमए को टच करने आएगा। जैसा कि मुझे हायर साइड लग रहा है कि ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए को टच करने के लिए आएगा, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से अगर ये अपना ट्रेंड ट्रेंड अपना रिज्यूम करता है तो इसको प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर से ये ऊपर निकलने का कोशिश करेगा। क्यों? अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि ये 200 ईएमए को टच करने के लिए आएगा डाउन साइड, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 250 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। उस हिसाब से ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो गैप डाउन ओपनिंग का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए गैप डाउन खुलने के बाद अब वहाँ पे तो देखते हैं कि गैप डाउन खुलने के बाद वो मतलब अपना डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, या फिर वहाँ से डाउन साइड खुलने के बाद वो फिर वहाँ से रिकवर करता है। ये मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट डाउन गैप डाउन में कैसा रिएक्शन करता है। तो आगे मैं बात करूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए को टच करने के लिए आएगा, और फिर वहाँ से कोई भी अच्छा मोमेंटम जो दिखता है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी होगी कि वो अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगा, तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर ये ऊपर के लेवल अपने को शो कर सकता है आने वाले कुछ कुछ दिनों में। अब बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी का भी चार्ट चार्ट सिमिलर है। निफ्टी में भी जो रैली आई थी, करीब वो रैली इस ये मोमेंटम के साथ में स्टार्ट हुई थी। जो मोमेंटम आया फिर 200 ईएमए को टच किया और वहाँ से फिर डाउन साइड फॉल हुआ, तो फिर से जो नया रैली चालू हुआ था वो करीब इस हाई को ब्रेक किया। उसके बाद फिर ये अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है। करीब 22,600 के आसपास से जो जो मोमेंटम आया, करीब 23,900 के आसपास गया हुआ है। इसके बाद क्या मार्केट सिमिलर पैटर्न निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ये मोमेंटम के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। निफ्टी में भी ये 200 ईएमए से काफ़ी दूर है, तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए को टच करने के लिए आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये टच करने को आ रहा है या फिर यहाँ पे साइडवेज होके फिर से ये इस जोन का जो साइडवेज जोन का जो स्ट्रक्चर होगा उसका ब्रेकआउट करेगा। मेरे हिसाब से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 200 ईएमए को टच करने के लिए आएगा, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ये बाउंस बैक कर सकता है आने वाले दिनों में। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि आने वाले टाइम में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है।